औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर तनवीर अहमद शाह, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पसवान महल्ला रंग से। और जो हमारी डेट है वो 26 मई है 2020। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लास 4 का EVS चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे थे, ईयर टू ईयर। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमें पढ़ना है होज स्किन, किसकी चमड़ी। स्किन चमड़ी को बोलते हैं, जैसे मेरी चमड़ी है। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स। अब हमें ये पता चल गया, लास्ट टाइम हमने बात की थी जानवरों के कानों के बारे में। हमें पता चल गया जानवरों को हम कैसे पहचानते हैं या उनके कान जो हैं हम कैसे ढूंढते हैं। लेट अस सी इफ़ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। चलो आज हम देखते हैं, आज हम एक एक्टिविटी पढ़ते हैं आगे कि हम जानवरों को उनकी स्किन जो है चमड़ी से किस तरह से पहचानेंगे। मैच द एनिमल्स शोन हियर विद द पिक्चर ऑफ देयर स्किन। लिखा है कि जो जानवर हैं उन्हें जोड़ो उनकी जो ये पिक्चर है, पिक्चर में उनकी चमड़ी के साथ। ठीक। मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल। और हमें करेक्ट पैटर्न बनानी है स्किन की, ताकि जिसकी चमड़ी जो है वो उस पर सेट हो जाए। ठीक। देखो यहाँ पर ये दी गई है, यहाँ पर ये चमड़ी दी गई है जानवरों की और यहाँ पर उनका स्किन दिया गया। तो अब हमें जो ये स्किन दिया गया है, जानवरों को चमड़ी दी गई है, यह हमें उनकी पिक्चर के साथ जोड़नी है। अगर हम सबसे पहले देखेंगे ज़ेब्रा या हॉर्स देखेंगे, ज़ेब्रा है लगभग, ज़ेब्रा ऐसा होता है, तो इसको हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। और ये लगभग लगता है टाइगर। अगर टाइगर की बात करेंगे तो ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक। इसी तरह से ये जो है ये डियर है, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी। और ये लगभग स्क्वैरल लगता है, या स्क्वैरल है या खरगोश है, रैबिट है, दो में से एक चीज़ है, ये इसके साथ ज्वाइन हम कर सकते हैं। तो फिर ये वाली चमड़ी रहेगी, ये इसके साथ ज्वाइन हो सकती है, क्योंकि ये भी लाइन की कोई किस्म है, चमड़ी से ऐसा ही लगता है, स्किन से लगता है। अब हमें ये याद रखना है किस जानवर की स्किन कैसी होती है, कैसा कलर होता है। ठीक। तो उस तरह से हम जानवरों को पहचान सकते हैं आराम से। जब हमें जानवरों के नाम भी पता होंगे, एक चीज़ हम वो भी सीख सकते हैं, कानून के बारे में भी हमने जानवरों के बारे में पढ़ा। आज हमने जानवरों की स्किन के बारे में पढ़ रहे हैं, किस जानवर की स्किन का कलर कैसा होता है। और जब हमें पता हो किस जानवर की स्किन का कलर कैसा होता है, कैसी होती है उसकी स्किन, तब हम जानवरों को आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा जानवर जो है उसका क्या नाम है। तो फिर आगे लिखा है द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। अब जो उनकी स्किन के ऊपर ये पैटर्न बने हुए हैं, ऐसे ये इसको ऐसे ऐसे पैटर्न बने हुए हैं, या इसमें ऐसे हैं, इसमें ऐसे हैं, ये पैटर्न जो है ये क्यों बने हुए हैं? ये उनके जो स्किन के ऊपर, उनकी स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं, ये उन बालों की वजह से बने होते हैं, उन बालों ने पैटर्न बनाए होते हैं। Have you ever seen an animal without hair or whose hair have been removed? क्या आपने कभी कोई ऐसा जानवर देखा है जिसके बाल नहीं होते हैं, जिसकी चमड़ी के ऊपर जिसके बाल नहीं होते हैं, या जिसके बाल निकल गए हों? Imagine how the animals would look if it did not have any hair on its skin. अब आप सोचो, अपने दिमाग में एक पिक्चर लाओ अपनी आँखों के सामने, आंखें बंद करके, कि जानवर कैसे दिखाई देंगे अगर उनकी स्किन के ऊपर बाल नहीं होंगे। There would be no patterns. अगर उनकी स्किन के ऊपर बाल नहीं होंगे तो वहाँ पर कोई पैटर्न नहीं होगा। You might have seen some of animals given below. इनमें से आपने कुछ जानवर देखे होंगे। सबसे पहले फॉक्स, एलिफेंट, स्पैरो, पिजन, फ्रॉग, क्रो, पिकक, पिग, माउस, कैट, बुफेलो, डक, हैन, कैमल, लिजर्ड, काऊ। पहले बात देखो, आज जो हमारा कोविड-19 है उसकी वजह से हमारे जो स्कूल्स हैं वो बंद हैं। तो आज आपके पास मौका है बहुत कुछ घर में याद करने का, बहुत कुछ लर्न करने का आपके पास मौका है, क्योंकि
आप दिन भर घर में होते हैं, आप अगर हर दिन 1-1 घंटा 2-2 घंटे अपनी बुक्स के साथ देंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इन अन्य हमारे जो टीचर्स के जो वीडियोस आ रहे हैं इन्हें भी आप अच्छी तरह से देखें और इनसे भी सीखें। तो यहाँ पर ये हमारे बहुत सारे जानवरों के नाम लिखे हैं, इन सब जानवरों के आपको नाम याद होने चाहिए, ये सब जानवरों के नाम आपको लर्न करने हैं। तो फिर क्या लिखा है कि ये यहाँ पर लिखता है कि आप में से आपने कुछ जानवर जो यहाँ पे हमने लिखे हैं देखे होंगे, इनमें से कुछ जानवर आपने देखे होंगे। फिर क्या लिखा है आगे यहाँ पर, पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। आपने इस टेबल में एनिमल्स के नाम लिखने हैं, लेकिन कैसे लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ईयर्स कैन बी सीन, उनके नाम लिखने हैं जिनके कान हमें दिखाई देते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा एलिफेंट है, हम यहाँ पे एलिफेंट का नाम लिखेंगे क्योंकि उसके कान हमें दिखाई देते हैं। इस तरह से हम बाकी एनिमल्स के नाम लिखेंगे। फिर दूसरे पे क्या लिखा है, हैज़ हियर ऑन स्किन, उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनकी चमड़ी के ऊपर बाल होते हैं। ठीक, हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे हमारा बफेलो है, उसका नाम लिखेंगे, उसकी चमड़ी के ऊपर बाल होते हैं। कैमल को भी होते हैं थोड़े थोड़े। तो उसके बाद क्या लिखा है, ईयर्स कैन नॉट बी सीन, उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके हमें कान नज़र नहीं आते हैं। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, जिनके चमड़ी के ऊपर बाल होते हैं या फेदर्स होते हैं, पर होते हैं, उनके हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं। ये आपको खुद करना है। फिर क्या लिखा है नीचे, इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो, कौन सी लिस्ट है जिसमें आपने काव और बफेलो को लिखा। फ्रॉम ए डिस्टेंस कैन यू सी द हियर ऑन दियर स्किन, क्या दूर से आपको उनकी जो चमड़ी है उसके ऊपर बाल नज़र आते हैं। नहीं आएंगे नज़र, दूर से हमें प्लेन नज़र आता है। ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, उन दो में से किसी एक के नज़दीक जाओ। हमारे घर में गाय है, हमें दूर से गाय जो है उसकी वो बिल्कुल चमड़ी जो है प्लेन नज़र आती है, कोई बाल नज़र नहीं आता है। लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं तो हमें उसके बाल अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। कुड यू सी द हियर, क्या आपने उसके बाल देखे। हाँ, इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट, अगर आप एलिफेंट से मिलोगे। वुड यू डियर टू टच इट, क्या आप ठहरोगे, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उसको टच कर सको। डू यू नो दैट एन एलिफेंट आल्सो हैज़ हियर ऑन इट सिकन, क्या आप ये जानते हो जो एलिफेंट है उसकी सिकन के ऊपर भी बाल होते हैं। यू हैव पुट नेम्स ऑफ मैनी एनिमल्स इन द टेबल एबो, आपने बहुत सारे एनिमल्स के नाम ऊपर टेबल में लिखे। लेट अस फाइंड आउट समथिंग मोर अबाउट देम, चलो हम कुछ और उनके बारे में सीखते हैं या कुछ और उनके बारे में ढूंढते हैं। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल मेंशनड इन द लिस्ट ले एग्स, क्या आप बता सकते हो जो यहाँ पर हमने ये लिस्ट बनाई एनिमल्स की, उनमें से कौन सा जानवर है जो अंडे देता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमारा जो क्रो है, पीकॉक है, ये अंडे देते हैं। डक भी अंडे देती है, काऊ भी अंडे देता है, हैन हमारी अंडे देती है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स में हमें उन एनिमल्स का नाम लिखना है जो अंडे देते हैं। ठीक, विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज, और कौन से एनिमल्स ऐसे हैं ऊपर जो हमारी लिस्ट है उसमें जो जिनको बच्चे पैदा होते हैं, बेबीज पैदा होते हैं छोटे। राइट दियर नेम्स इन द रेड बॉक्स, उनका नाम हमें कौन से बॉक्स में लिखना है, रेड बॉक्स में लिखना है। आगे हमारा क्या लिखा है, नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, पिछले पेज पे जो टेबल है उस पे उसको आप फिर से देखो। ड्रा ए लाइन अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स, हमें क्या करना है, हमें ग्रीन बॉक्स में जब हम एनिमल्स के नाम लिखेंगे फिर हम इस टेबल में उन एनिमल्स के नाम ढूंढेंगे और उनको नीचे अंडरलाइन करेंगे जिनका नाम हमने ग्रीन बॉक्स में लिखा है। ठीक, सो व्हाट डिड यू नोट,
आपने क्या देखा? Those animals whose ears you can see have hair on their body. वो जानवर जिनके आपको कान नज़र आते हैं उनके बॉडी के ऊपर बाल होते हैं. These animals give birth to the young ones. ये बच्चों को, इनको छोटे बच्चे पैदा होते हैं. Those animals that do not have ears on the outside. और वो जानवर जिनके कान हमें बाहर नज़र नहीं आते हैं. Do not have hair on their body. उनकी बॉडी के ऊपर बाल नहीं होते हैं. ठीक. These animals lay their eggs. तो और ऐसे जानवरों को क्या पैदा होते हैं? बच्चे नहीं पैदा होते हैं. ऐसे जानवर अंडे देते हैं. कौन से जानवर अंडे देते हैं? जिन जानवरों के कान हमें नज़र नहीं आते हैं, उनके होल्स होते हैं छोटे छोटे, और उन ऐसे जानवर जो हैं उनकी चमड़ी के ऊपर बाल भी होते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन ज़्यादा बाल नहीं होते हैं. ऐसे जानवर जो हैं वो अंडे देते हैं. और वो एनिमल्स जिनके कान हमें नज़र आते हैं और हैव हियर ऑन दियर बॉडी, और जिनकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, वो उनको अंडे नहीं देते हैं, उनको बच्चे पैदा होते हैं. ठीक. जैसे यहाँ पे हमारी एक पिक्चर बनाई गई है. यहाँ पे हमारा एक एनिमल है और इसके यहाँ पे 2-4 बच्चे दिखाए गए हैं, लेकिन क्यों दिखाए गए हैं? यहाँ हमें इसके कान हैं. हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज? क्या आपने अपने स्कूल के इर्द गिर्द या अपने घर के इर्द गिर्द कुछ ऐसे जानवर देखे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं? राइट दियर नेम्स इन योर नोटबुक. उनके नाम आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक पे लिखो. हैव यू एवर केप्ट ए पेट? क्या आपने कभी कोई जानवर पाला है, कोई पालतू पाला है? डज एनी वन ऑफ यू कीप ए पेट? क्या आप में से कोई चाहता है कोई जानवर पालना? फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट. पेट्स जो हैं उनके बारे में और भी कुछ जानना चाहिए. तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है. इंशाअल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे. थैंक यू.